नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। आज थम जाएगा चौथे चरण का चुनावी प्रचार। 23 फरवरी को लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 624 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए हैं। शासन की योजनाएं घर घर पहुंची। कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई गई। मोदी वैक्सीन के नाम पर गलत प्रचार किया गया। सीएम योगी ने कहा, हमने सबको पर्याप्त बिजली दी है, राशन दिया, किसान और गरीब बीजेपी के साथ है और उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज चलता है। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी जनता के सुख दुख का साथी है। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज आपके पैसे से विकास कार्य हो रहा है, पहले आपका पैसा इत्र वाले मित्र के पास जा रहा था। सीएम योगी ने सपा पर कसा तंज, कहा सपा आतंकवादियों के केस वापस लेती थी। डबल इंजन की सरकार में डबल डोज मिल रहा है, पहले बिजली का भी धर्म होता था। रायबरेली में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पहले फ्री बिजली क्यों नहीं दी। आतंकी का पिता सपा का प्रचारक है और ऐसे लोगों को अपने वोट से चोट दें। गरीबों का राशन सपा के गुर्गे खा जाते थे। पीलीभीत में अमित शाह की विशाल जनसभा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार ने चुन चुनकर माफिया पर सफाया किया। बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया और जो आतंक के साथ क्या उसे वोट देना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रायबरेली के ऊंचाहार में जनसभा की। कहा, जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी और छोटे नेता झूठ, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं कि इस किसान की आय दोगुनी हो गई। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, हरदोई वालों के वोट से बीजेपी शून्य हो जाएगी। समर्थन नहीं मिल रहा तो बीजेपी ने भाषा बदल ली। गर्मी निकालने वाले लोग अब ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है। जनता का मुकाबला बीजेपी के साथ है। हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है। हर चरण में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। सपा को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव ने बीएसपी पर सदा निशाना। कहा, हाथी पर बैठने वाले कहीं भी जा सकते हैं। बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है। ये कहां जाएंगे। इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा। कहा, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बीएसपी में महिलाओं की भागीदारी और कांग्रेस ने गरीबों दलितों का शोषण किया। कांग्रेस ने देश को लूटा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभा। कहा, दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक। बताइए मुझे उत्तर प्रदेश में कितनों को नौकरी मिली और दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल नहीं बनाए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को डोरंडा चारा घोटाला केस में सजा का ऐलान हो गया है। चारा घोटाला मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया और 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। पीएम के बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार। समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, साइकिल आम जनों का विमान है। गोंडा में लोक जागरण मंच ने श्रीराम जन्मभूमि के रज और प्रसाद के साथ वोट डालने की अपील की। घर घर जाकर की मंच के कार्यकर्ता लोगों के घरों और दुकानों में जाकर अयोध्या का प्रसाद और श्रीराम जन्मभूमि के राज्य को देकर मतदान करेंगे। साथ में एक पैम्पलेट भी दे रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान करने की भी अपील और अपना और अपने परिवार को मतदान अवश्य करने के लिए लोक जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें प्रेरित कर रहा है। ऐसे में लोक जागरण मंच के राकेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा ने कहा कि हम वोट डालने की अपील कर रहे हैं ताकि लोग एक सशक्त राष्ट्रवादी सरकार बनाने में सहयोग करें। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा का हजरतगंज में प्रदर्शन। युवा मोर्चा के प्रभारी ने सपा पर बोला हमला। सपा की तुलना आतंकवादी पार्टी से की। ताज प्रेमियों के लिए खुशखबरी। 3 दिन ताजमहल में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। मुगल शहंशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा। 27 फरवरी से 1 मार्च तक 3 दिवसीय होगा उर्स। आगरा में तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ के बीच मारपीट। स्टाफ और तीमारदारों के बीच पहले भी हो चुका है विवाद। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश। पीड़ित पति पत्नी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल। पुलिस ने बचाई दोनों की जान। दोनों का आरोप दबंग उन्हें कर रहे थे परेशान।
आगरा में ब्रायन लारा ने किया ताजमहल का दीदार। वेस्टइंडीज की विस्फोटक बल्लेबाज है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने डायना सीट पर खिंचवाई फोटो। ब्रायन लारा के साथ सेल्फी लेने के लिए पर्यटक दिखे उत्साहित। ब्रायन लारा ने ताजमहल के इतिहास से जानने में दिखाई दिलचस्पी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बनारस के रविंद्रपुरी लंका मार्ग का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये रईसजादे बीती रात कार की छत पर बैठकर बिना किसी डर के तफरी करते नजर आ रही हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी कामयाबी। कस्टम ने पकड़ा 1 करोड़ 19 लाख का सोना। दुबई से आए 2 युवक से बरामद हुआ सोना। युवकों ने पैरों में सोने की चिपका कर लाए थे लखनऊ। कस्टम विभाग के अधिकारी दोनों से कर रहे हैं पूछताछ। देवरिया में संतोष यादव का पार्थिव शरीर टंडवा गांव पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए थे शहीद। पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास टंडवा पहुंचा। अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर बीजेपी नेता और व्यापार मंडल के नेता अशोक गुप्ता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। वहीं बीजेपी नेता से मारपीट के बाद बीजेपी नेता अशोक गुप्ता के समर्थकों ने रोड जाम कर जंग पर हंगामा किया। बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने मांग की है कि जिस तरह उन्होंने बीजेपी नेता के साथ मारपीट की उसी तरह पूर्व मेयर शकुंतला भारती को थप्पड़ पड़ेगा। उसके बाद ही मामला सुलझाया जाएगा। गाजियाबाद के पौशुला के इंदिरापुरम से एक मामला सामने आया जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर निकलकर एक महिला रेलिंग के में कोने पर खड़ी हुई है। यहां से वह खिड़की की साफ सफाई कर रही है। देखकर पता चलता है कि महिला मैच एक पैर पर ही खिड़की के किनारे पर टिकी हुई है। जरा सी चूक हुई तो महिला का पैर फिसल सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लखनऊ में बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग। दरगाह हजरत अब्बास के पास है दुकान। ग्रामीण और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। लखनऊ के दन्नौर गांव में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 आरोपियों में से 2 को किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक पत्रकार वही हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। जब भी फरार 3 आरोपियों की पुलिस की कई टीमें शिद्दत से कर रही हैं तलाश। कानपुर में पुलिस कर्मियों की बस ट्रक से टकराई। बस में सवार 19 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने घायलों को हेलट भिजवाया। उन्नाव चुनाव ड्यूटी के लिए जा रही थी बस। 2 कर्मियों के पैरों में फ्रैक्चर, सभी खतरे से बाहर। जालौन में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस ने हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी करने का विरोध शुरू कर दिया है। इस क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने कहा कि नई सरकार का गठन होते तक नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी वोटिंग के बाद सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई है। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी कांग्रेस में कई समीकरण सामने आ रहे हैं। कल नई दिल्ली से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर में उनसे मिलने पहुंच गए। उत्तरकाशी में खनन पट्टा क्षेत्र में छापेमारी की गई। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और भू वैज्ञानिक उपनिदेशक दीपेंद्र चंद ने छापेमारी की है। औचक छापेमारी के दौरान भागीरथी नदी में ग्राम स्थल में खनन पट्टा क्षेत्र से 12 अवैध खनन करते पकड़े गए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का AQI लेवल आज 149 रहा। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा क्रॉन। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना एक हाइब्रिड स्ट्रेन है। फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,492 नए मामले आए सामने, जबकि 206 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 613 नए मामले आए सामने, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केरल में 24 घंटे में 5,427 नए मामले आए सामने, वहीं 48 लोगों ने जान गंवा दी।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 570 नए मामले आए सामने। वहीं 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस के 570 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1437 नए केस आए सामने, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 950 नए केस आए सामने। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 174 कोरोना के नए मामले आए सामने। वहीं 9 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 109 नए मामले आए सामने। वहीं 9 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1022 नए मामले आए सामने। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कम हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 534 नए मामले की पुष्टि। 3 मरीजों ने तोड़ा है दम। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 144 नए मामले आए सामने। वहीं मौत की संख्या 1। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 205 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 340 मरीज हुए स्वस्थ। नए केस में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट ने कई कड़े फैसले लिए हैं। टीम से 4 सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। ईशांत शर्मा, विकेटकीपर रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये चारों खिलाड़ी सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 17 रन से हारकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। वेस्टइंडीज के सामने 185 रन का टारगेट था। भारत को 5वीं बार अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धुल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाया है। धुल रणजी के अपने पहले मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय टीम ने सीरीज में वेस्टइंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए फर्स्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर एक बड़ी खोज बने। रिद्धिमान साहा ने कोच राहुल द्रविड़ को लेकर कुछ खुलासे किए। साहा ने कहा था कि द्रविड़ ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी है और अब इस बयान पर द्रविड़ ने अपनी बात रखी। इस साल अक्षय कुमार की हिस्टोरिकल जॉनर की फिल्म पृथ्वीराज आ रही है। इस फिल्म में 11वीं सदी की दिल्ली, कन्नौज और अजमेर की रिक्रिएट किया गया है। एक्टर शाहरुख खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें शाहरुख ब्लैक सूट पहने लंबे बालों और घनी दाढ़ी से में नजर आ रहे हैं। साल 2022 के दादा साहेब फाल्के नेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि पापा की परी की फिल्म फ्लॉप होगी। तितलियां गर्ल अफसाना खान अपने यूनिक आवाज की वजह से जानी जाती हैं। अब अफसाना खान ने शादी भी कर ली है। अफसाना ने अपने पार्टनर साज से शादी की है और उनकी शादी में टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियां भी शामिल हैं। दिशा ने खत्म की एक विलन रिटर्न की शूटिंग। इसकी जानकारी दिशा ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। एक विलन रिटर्न साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म है। टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपने आगामी सॉन्ग पूरी गल बात का एक टीजर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पर फैंस कमेंट कर जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।